मॉर्फोलॉजी का कुछ लीफ लेके आओ तो बाहर से, पत्तियां, और कोई फ्लावर है तो फ्लावर ले आओ, कोई कुछ भी ले आओ, पूरा एक तना ही तोड़ के ले आओ, पेड़ ही तोड़ के ले आओ। तो थोड़ा जल्दी आना बेटा। हाँ, आज हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पे जो लाइव क्लास लेंगे, नए हैं। तो आप देखेंगे अपन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर तीनों के अंदर कंपैरिजन। सो देखो, अपन ने 3 टाइप के, मेनली टिश्यू आर 2 टाइप, मेरिस्टेम टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सॉरी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट 2 टाइप के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जो अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। पहले कल अपन ने मेरिस्टेम टिश्यू पढ़े थे, तो मेरिस्टेम टिश्यू कहाँ पे एक्टिव होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है और उनका फंक्शनल रोल क्या है। तो ये यहाँ लिखे हुए बेटा, आप एक बार थ्योरी को ध्यान से देखोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। एपिकल मेरिस्टेम, द एरिया ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल दैट लोकेट एट द टिप्स ऑफ द रूट एंड द सूट। ये कल आपको मैंने बताया भी था, टिप्स ऑफ द रूट एंड द सूट, दोनों की साइड में एपिकल डोमिनेंसी होती है, मींस वहां पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। दूसरा है आपके, पूरी लीफ ही लिया थे, मतलब पूरा वो ऐसे कोई छोटा पौधा है ना, उसको तोड़ के लिया। समझ गए कैसे? हाँ, डंडी, अब आया समझ, वेरी गुड, नाइस। इंटरकैलरी क्या होता है? द एरिया ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल दैट लोकेट एट द इंटरनोड। इंटरनोड जहां से ब्रांचेस निकलती है उस पोर्शन को अपन बोलते हैं इंटरनोड। फिर तीसरा जो है आपके वो है लेटरल मेरिस्टेम, द एरिया ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल दैट लोकेट एट द lateral side of the stem and the root। आया बेटा? एक बार थम्स अप करके बोलो यस और नो। तीनों का डेफिनेशन समझ में आया सबको? कहाँ पाया जाता है? हाँ सर एक बार वापस समझाओ ना। थम्स अप, हाँ वेरी गुड, नाइस। ये देखो हमारे पास में आ गया एक पौधा, दिस इज द नीम, अजेडी रेक्टा इंडिका। अब आप अगर इनके अंदर जैसे ये लीफ पढ़ेंगे अपन, ये लीफ की अपन ने मॉर्फोलॉजी तो पढ़ ली कि इसमें कौन कौन सा वेनेशन है, तो इसमें मुझे दिख रहा है पैरेलल वेनेशन है ना, रेटिकुलेट वेनेशन भी होता है किसी किसी के अंदर। अब अगर इस लीफ के मैं अंदर एंटर करूं तो ये कौन से टिश्यू की बनी हुई है? सिंपल टिश्यू है इसके अंदर, पेरेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, कोलेनकाइमा, वो है इसके अंदर, तो वो अपन को पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं वो है आपके एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। कहाँ होते हैं देखो, तो इसका सबसे टिप ये रहा, ऊपर ये रहा टिप, स्टेम का टिप ये है। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होगा वो इसके टिप पे होगा, सबसे ऊपर। अच्छा सर ये टिप एक ही है क्या? नहीं, अगर मैं इस ब्रांच को तोड़ूं, ये वाला पार्ट, इसका भी जो टिप है ये रहा, ये टिप, इस टिप के ऊपर आपका एपिकल मेरिस्टेम होता है। ध्यान रहेगा, सबको समझ में आया? एक बार शुरू से समझा दो। हाँ वही कर रहा हूँ बेटा मैं। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? 3 टाइप के मेरिस्टेम है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम या तो आपके सबसे नीचे की साइड में टिप पे होगा या सबसे ऊपर के साइड में टिप पे होगा, यह है एपिकल मेरिस्टेम। इसका काम जो रहता है वो है लेंथ को बढ़ाना, हाइट को बढ़ाना। क्या काम रहेगा? हाइट को इंप्रूव करना। देन अगर मैं देखूं कि इंटरकैलरी कहाँ होगा, तो इंटरकैलरी जहां जहां से ये ब्रांचें निकल रही है, जहां जहां से इस प्लांट में ब्रांचें निकल रही है, उन ब्रांचों के पास में इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। कौन सा मेरिस्टेम? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें अपन ये अगर मैं बना दूं कोई स्टेम, जो मेरे हाथ में भी है, यहाँ से मैं निकाल दूं अगर कोई ब्रांच, यहाँ से भी मैंने कोई निकाल दी ब्रांच, तो इस जगह पे होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और यहाँ पे होगा आपके एपिकल मेरिस्टेम। तो ये इंटरनोड जहाँ से ब्रांचेस निकलती है उसको बोलते हैं इंटरनोड,
नोड बेस, ठीक है। और लेटरल सरफेस के ऊपर, ये है लेटरल सरफेस, साइड वाला, ये साइड वाला पार्ट, चाहे वो रूट का हो चाहे वो स्टेम का हो, ये साइड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन लेटरल surface. So what is the function of apical, intercalary and lateral meristem? First, apical meristem aids increase of height, height को बढ़ाने का काम करेगा, the plant by facilitating the growth of the shoot and the root. ये shoot और root को increase करता है, इसीलिए height बढ़ाने का काम करेगा. And then intercalary meristem का काम क्या रहेगा? Contributes to the increase of height with the growth of the इंटरनोड, ये इंटरनोड की ग्रोथ को बड़ा करेगा. जैसे गन्ना है तो गन्ने की इंटरनोड को ये बड़ा कर देगा, तो ऑटोमेटिकली गन्ने का पौधा आपके क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा. देन लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या रहता है? इट इंक्रीज द थिकनेस, मोटाई को बढ़ाता है. अभी अगर मेरे हाथ में ये स्टेम जो है इसका काफी थिकनेस कम है, लेकिन अगर ये वहीं पे लगा हुआ रहता तो हो सकता है थोड़े दिनों में ये बड़ा 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 और भी बड़ा हो सकता है, जैसे ब्रांचेस बड़ी होती है. तो लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से थिकनेस इंक्रीज होती है और डायामीटर बढ़ता है. तो डायामीटर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी थिकनेस बढ़ने वाली है. क्लियर? तो फंक्शन एंड पोजीशन, तो ये तीनों के तीनों आपके मेरिस्टेम आई थिंक कंप्लीट हो गए. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब अपन एंटर करेंगे परमानेंट टिश्यू के अंदर. अब देखो बेटा, अगर ये लीफ को आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर भी मुझे दिख रहा है पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन है क्योंकि मिड रिब एक निकली हुई है और उसके दोनों तरफ आपके छोटी छोटी वेन्स निकली हुई. मॉर्फोलॉजी में अपन ने ये पढ़ा था. अब अगर मैं इसका काटूं, इसको मैं यहां से एकदम पतला सा काटूं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं, तब मुझे वहां पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू दिखेंगे. उन टिश्यू को अपन बोलते हैं परमानेंट टिश्यू. क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू. अब परमानेंट टिश्यू दो टाइप के थे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. अब कॉम्प्लेक्स में तो जाइलम और फ्लोएम है, वो अपने को बिल्कुल अलग पढ़ने हैं. जो सिंपल टिश्यू थे उनमें सबसे पहले था पेरेनकाइमा. वो पेरेनकाइमा इसके अंदर दिखेगा, जो कि ग्रीन कलर का है, जो कि इस लीफ को सॉफ्ट बना रहा है. क्या कर रहा है? सॉफ्ट बना रहा है, टूट नहीं रही है ये, इसलिए. तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या आता है. नेक्स्ट बेटा देखना ध्यान से. ये चीज अभी आप नहीं देखोगे, मतलब देख लो, बट इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करना है, बिकॉज ये आपके जाइलम और फ्लोएम के अंदर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करवाएगा आपको, तो वहां पे अपन देखेंगे इसको बेटा, अभी नहीं करना. हाँ, बेस्ड ऑन ओरिजिन के कहाँ से निकलते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, उसके हिसाब से अपन ने तीन टाइप के पढ़े थे. पहला था प्रो मेरिस्टेम, दूसरा था प्राइमरी मेरिस्टेम एंड तीसरा था सेकेंडरी मेरिस्टेम. वो था पोजीशन को बेस करके, और ये किसको बेस करके? ओरिजिन को बेस करके. कब मैडम यहाँ है? वो रूम में ही होगा शायद. अंडरस्टैंड बेटा? ओरिजिन को बेस करके तीन टाइप के. अब देखो ये प्रो मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं? ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन एम्ब्रियो और सीडलिंग. मींस सीड के अंदर की साइड में सबसे पहले जो मेरिस्टेम होते हैं, जो ग्रोथ करने के लिए, मतलब जर्मिनेशन को शुरुआत करवाएंगे, वो आपके प्रो मेरिस्टेम होते हैं. प्रो मेरिस्टेम, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन एम्ब्रियो और सीडलिंग, या फिर नया पौधा अभी बनाई है उसके अंदर ये प्रो मेरिस्टेम. इनका काम क्या है? गिव राइज टू द प्राइमरी मेरिस्टेम. प्रो मेरिस्टेम से आगे बढ़ के क्या बनेगा? अब प्राइमरी मेरिस्टेम बनेंगे. देखते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है. देखो प्राइमरी मेरिस्टेम, इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम्स, शुरुआत वाले जो मेरिस्टेम होते हैं उनसे, एंड सेल प्रोड्यूस्ड बाय देन डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. अब यहाँ पे देखना बेटा ध्यान से, जैसे मान लो ये था प्रो मेरिस्टेम जिसमें डिवीजन हो रहा था, इससे बन गए आपके प्राइमरी मेरिस्टेम. क्या बन गए? प्राइमरी मेरिस्टेम. अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम वापस डिवीजन करेंगे. क्या करेंगे? डिवीजन. और एक से मान लो दो सेल बनी, इसमें से एक सेल तो मेरिस्टेमेटिक रहेगी, मतलब डिवीजन करेगी, दूसरी वाली सेल जो है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है. इसमें परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है, परमानेंट टिश्यू बनाने में मदद करेंगे. तो ये वापस एक और दो सेल बनाएगी, एक रहेगी मेरिस्टेम, एक हो जाएगी परमानेंट. वापिस ये डिवीजन करेगी, एक रहेगी मेरिस्टेम, एक रहेगी परमानेंट. तो प्राइमरी मेरिस्टेम से ही आपके
सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बन रहे हैं, ये रहे सेकेंडरी मेरिस्टेम, और परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन भी होता है। लाइक एग्जांपल एपिकल मेरिस्टेम जो बन रहे हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो बन रहे हैं वो भी आपके क्या है, प्राइमरी। सर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है? सही बात है, दिमाग में ऐसे ही सवाल आने चाहिए कि सर ये कौन सा है भाई। तो ये बेटा आपके, मैंने कल बताया था, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाने वाला, उसको अपन कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इनका काम क्या रहता है? ये बार बार डिवीजन करके नए जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करते हैं। क्या काम रहेगा इनका? नए जाइलम और फ्लोएम को बनाने का काम रहेगा। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन से हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम formed at a later stage in the life plant from permanent tissue by the process of de-differentiation। सर ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन ये क्या है ना? एक दिमाग में मेरे तो अगर यही सवाल आते हैं, अगर मैं पढ़ता तुम्हारी जगह तो मेरे दिमाग में यही सवाल आते हैं, सर पहले ये तो बता दो क्या है ये डी डिफरेंशिएशन, क्या है डिफरेंशिएशन, क्या है रीडिफरेंशिएशन, क्या है। तो ध्यान से देखो, ये कोई सीड, इसमें डिवीजन हुए, क्या हुए बेटा? डिवीजन। तो डिवीजन करने की जो कैपेसिटी होती है, डिवीजन करने की कैपेसिटी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आया बेटा? डिफरेंशिएशन मतलब समझ में आया? डिवीजन करने की कैपेसिटी स्टार्टिंग वो होती है प्रो मेरिस्टेम के अंदर, प्रो से बनते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ये क्लियर हुआ सबके? अब क्या होता है, जब ये प्राइमरी मेरिस्टेम बन जाते हैं तो इनके अंदर और डिवीजन होता है, और डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के टाइम पे जैसे मान लो ये डिवीजन हुआ, एक सेल बन रही है परमानेंट और दूसरी वाली मेरिस्टेमेटिक रहती है, मेरिस्टेमेटिक। अब ये वापस और डिवीजन करेगी, तो इस कंडीशन को जिसमें वापस रिपीटेटिव डिवीजन हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे बेटा? डी डिफरेंशिएशन। मींस पहले एक बार वो डिवीजन होके मैच्योर हो गई परमानेंट में, लेकिन एक सेल अभी भी क्या कर रही है? वापस डिवीजन कर रही है, इसको अपन बोल रहे हैं डी डिफरेंशिएशन। सर इसका फायदा क्या है? तो बेटा इसका फायदा है आपके छाल बनाने में ये काम आता है। क्या? किसको बनाने में? छाल, बार्क बनाने में। तो कॉर्क कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है? कॉर्क कैम्बियम। और इसकी एक्टिविटी से बनती है बार्क, छाल बनती है। तो आप पौधे की मोटाई जो बढ़ रही है वो इन कॉर्क कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से ही होती है। अगर ये नहीं होते तो नए जाइलम फ्लोएम नहीं बनते, और नए जाइलम फ्लोएम नहीं बनते तो ऑटोमेटिकली आपके क्या होता? छाल नहीं बनती और पौधा जो है वो मोटा नहीं हो पाता। तो इनकी एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। आया? अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। ये डायग्राम आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे देखो, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम लिखा हुआ है बेटा। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है उसको अपन बोल रहे हैं फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, फेसिकुलर कैम्बियम। और जो दो जाइलम और फ्लोएम के बीच वाली जो जगह है जो इनको इंटरकनेक्टेड कर रही है उसको बोल रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। आप ध्यान से डायग्राम को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। तो इनसे तो बनते हैं जाइलम और फ्लोएम, और जो कॉर्क कैम्बियम है उससे आपके क्या बनेगी? बार्क। क्या बनेगी बेटा? बार्क, जो छाल बनाती है। ओके, सबका क्लियर है बेटा यहां तक? हाँ, अगर आपसे पूछ ले बताओ इनमें से सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल कौन सा है? सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल कौन सा है? और मैं आपको ऑप्शन दे दूं मैं आपको, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर जाएगा बेटा? All of these. ऑल ऑफ दिस, एब्सोल्युटली राइट आंसर, सेकेंडरी मेटाबॉल। अच्छा, मैं अगर आपको दे देता प्राइमरी मेटाबोलाइट, कौन सा? प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल, तो प्राइमरी में कौन से होते हैं? प्राइमरी में कौन से होते हैं? ये देखो, एपिकल मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम या कैम्बियम, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये किसके एग्जांपल है बेटा?
प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल। चलो आगे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ये क्या है? ये देखो, डायग्राम ऑफ ए टोमेटो प्लांट शोइंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टेम रैम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम सैम and the primary meristem protoderm, ground meristem and procambium, and the secondary meristem vesicular cambium, core cambium in both the root and shoot system। अब आप ध्यान से, जितने भी आपने चीजें पढ़ी है वो सारी की सारी एक डायग्राम में आ चुकी है। आप ध्यान से देखो, अपन ने पढ़ा एपिकल मेरिस्टेम, अब वो रूट में भी हो सकता है और सूट में भी हो सकता है, तो उनकी पोजीशन आप देख लो, राम और श्याम आपको दिख रहा है, रैम और सेम दिख रहा है बेटा, मतलब सबसे ऊपर और सबसे नीचे, टिप ऑफ द प्लांट दिखा। सर दूसरा, सर हमको चाहिए प्राइमरी मेरिस्टेम कौन सा है, बताओ प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में आप देखो कहाँ कहाँ पे होंगे, सूट से थोड़ा सा नीचे जहाँ पे ग्राउंड मेरिस्टेम लिखा हुआ है, प्रोटोडम लिखा हुआ है, प्रोकेम्बियम लिखा हुआ है, दिखा, वो प्राइमरी मेरिस्टेम है। सर सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन से होंगे, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, मतलब जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम। सर इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखना बेटा ध्यान से सुनो। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं वो पौधे की मोटाई को बढ़ाते हैं और छाल बनाने का काम करते हैं। अगर ये एक्टिव नहीं होते तो आपके कभी भी पौधे की मोटाई नहीं बढ़ती, थिकनेस नहीं बढ़ती। आया समझ में? आया बेटा समझ में? सेकेंडरी मेरिस्टेम। Yes, अच्छा सर, प्राइमरी मेरिस्टेम का काम क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम का काम होता है बेटा नई लीव्स बनाना, नई ब्रांचेस को शुरू करना, नई लीफ और नई ब्रांचेस को शुरू करने का काम जो करता है वो आपके प्राइमरी मेरिस्टेम करते हैं। अब इनमें प्रोकेम्बियम भी हो सकते हैं, प्रोटोडम हो सकता है, ग्राउंड मेरिस्टेम हो सकता है, एवरीथिंग विच यू कैन सी इन द डायग्राम। इस डायग्राम को देखो और आइडिया लगा लो कि ये किस जगह को अपने को बोल रहा है। आई थिंक आपको केवल और केवल एग्जाम्पल पूछते हैं, यहाँ से सवाल कैसे आता है सर? यहाँ से सवाल मैं बताऊं कैसे आता है। देखो सवाल ऐसे पूछ लेंगे आपसे, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल कौन सा है, फिर नीचे ऑप्शन दे देंगे आपको प्रोटोडम, प्रोकेम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम, और एक साथ में लिख देंगे कॉर्क कैम्बियम। तो इनमें से कौन सा नहीं है प्राइमरी का? तो ऑटोमेटिकली अगर आपको याद है कि सर कॉर्क कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, वो प्राइमरी में नहीं आ सकता, इसका मतलब आंसर कौन सा जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। आया? सॉरी, कॉर्क कैम्बियम। ऐसा कोई सवाल पूछेंगे आपसे यहाँ से। अच्छा, जैसे व्हाट इज रेम, फुल फॉर्म ऑफ रेम, एंड व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सेम, तो पता है शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। चलो अब आ जाओ, देखो एपिकल मेरिस्टेम में भी अलग अलग, एपिकल मेरिस्टेम जो है वो भी दो टाइप के अलग अलग है। देखो प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी में एपिकल मेरिस्टेम जिनसे आपके क्या बन रहे हैं, देखो प्राइमरी मेरिस्टेम, प्रोटोडम, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकेम्बियम। द tissue the produce are called primary tissues। प्राइमरी मेरिस्टेम से जो टिश्यू बनते हैं वो क्या होते हैं? प्राइमरी टिश्यू होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनते हैं, मतलब शुरुआत से जो लीफ बनाने का काम या ये करने वो काम होगा। अच्छा अब आ जाओ बेटा परमानेंट टिश्यू। तो मैं आपकी जगह होता तो ये चीजें ले लेता, अभी कौन कौन सी चीजें लेता देखते हैं अपन, बताता हूँ मैं एक बार आपको शॉर्ट एंड स्वीट कि सर मैं क्या क्या समझू इससे। मैं लेता टिश्यू, इसके टाइप, जिसमें अपन एक तो मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट, ये ले लेता मैं। मेरिस्टेमेटिक के एग्जांपल याद रखता मैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पोजीशन में मैं याद रख लेता एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, एमिमला, ठीक है। और ओरिजिन को बेस करके प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। एक चीज ध्यान रखना, जहां जहां पे एपिकल मेरिस्टेम है वहां पे प्रो मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम भी पाए जाएंगे, जहां जहां लेटरल मेरिस्टेम है वहां पे सेकेंडरी मेरिस्टेम पाए जाएंगे, क्योंकि ये दोनों की जगह
तो वही रहेगी, ये लंबाई को बढ़ाते हैं, ये मोटाई को बढ़ा रहे हैं, तो जहां ये रहेंगे वहां पे ही ये रहेंगे। बस हल्का सा एक ओरिजिन को बेस करके है और एक पोजीशन को बेस करके है, तो दोनों में बस यही अंतर है। अब आते हैं अपन परमानेंट टिश्यू के अंदर। परमानेंट टिश्यू किससे बनते हैं? जो सेल डिवीजन करने की पावर खो देती है। जैसे मान लो 10 सेल थी, 10 सेल थी और 10 में से 8 सेल जो है वो डिवीजन नहीं कर रही और ये 2 ही सेल कर रही है, तो इनमें तो रहेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन ये बाकी की जो सेल है 8 सेल जिनने डिवीजन अब नहीं करना है, वो कन्वर्ट हो जाएगी परमानेंट टिश्यू के अंदर। ठीक है, परमानेंट टिश्यू के अंदर। So cell have lost power of division and become structurally and functionally specialized is called permanent cells or they make permanent tissue. अब सर इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब ये सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही रहेगा कि वो डिवीजन नहीं करेगी, डिवीजन नहीं करेगी। फिर सर इसका फायदा क्या? इट अंडरगोज डिफरेंशिएशन इनटू स्पेसिफिक टाइप फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब ये मैच्योर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैच्योर। और मैच्योर होके अपना कोई काम करेगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जाइलम, जाइलम की सारी सेल डिवीजन नहीं करती, तो सर कौन करता है जाइलम? फिर नया बनता कैसे? तो वहां पे कम करता है आपके वेस्कुलर कैम्बियम। कौन करता है? वेस्कुलर कैम्बियम, जो कि एक तरह का क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, तो जाइलम और फ्लोएम नए बनेंगे, लेकिन किसकी एक्टिविटी से? वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से। तो बाकी की जो नई सेल बन रही है वो तो डिवीजन करेगी, और जो पुरानी सेल हो चुकी है वो डिफरेंशिएशन में चली जाएगी, मतलब मैच्योर हो जाएगी। और मैच्योर होके पानी को ऊपर पहुंचाने का काम और खाने को नीचे पहुंचाने का काम करेगी। देयर आर 2 टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और ब्रैकेट में देखो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वो परमानेंट टिश्यू जो एक ही टाइप के सेल के बने हुए हो। एक ही टाइप के सेल का मतलब देखना ऐसे, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि ये एक टिश्यू है, इतना बड़ा एक टिश्यू है आपके हाथ का, और इसमें जो सेल्स हैं वो सब सर्कुलर शेप में है। किस शेप में है? सर्कुलर शेप में। तो आप एक ही टाइप की इन सेलों से बने हुए टिश्यू को क्या बोलोगे बेटा? सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू। दूसरा है आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर एक से ज्यादा सेल हो, मतलब मैंने ये एक और टिश्यू बनाया और इसके अंदर कुछ सेल जो है वो सर्कुलर है, बीच में कुछ कुछ जो है वो डायगोनल है, कुछ कुछ जो है वो टेट्रागोनल है, कुछ कुछ है जो रेक्टेंगल है, और जब ऐसे बने तो अपन इनको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसका मतलब मैं अगर आपसे कॉमन सेंस से एक बात करूं, आप बताओ पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा के अंदर एक सिमिलरिटी क्या है? सर अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं, पहले ही क्यों पूछ रहे हो? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा में एक सिमिलरिटी क्या है बेटा? कोई भी अपने कॉमन सेंस से बताओ। सर पहले पढ़ा हो तो सही, परमानेंट ये पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा पढ़ा या बिना कैसे कॉमन सेंस लगाई? तो बेटा आपको ये तो पता है ये सब के सब किस टाइप के टिश्यू हैं? सिंपल। हाँ, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा जो टिश्यू हैं, जो इस लीफ में पाए जाते हैं या फ्रूट में पाए जाते हैं, इनमें कॉमन चीज पूछ रहा हूं मैं। तो ये आप सबको पता है कि ये सब सिंपल टिश्यू हैं। और सिंपल टिश्यू कितने टाइप के सेल से बनते हैं? 1 टाइप ऑफ सेल। मतलब सर इनकी जो सेल्स होगी वो सब एक ही टाइप की होगी। अगर हेक्सागोनल सेल है एक, तो सारी की सारी सेल कैसी होगी? हेक्सागोनल ही होगी। कैसी होगी? हेक्सागोनल ही होगी। अगर रेक्टेंगल सेल से बना हुआ है कोई टिश्यू, तो सारे के सारे कैसे होंगे? रेक्टेंगल होंगे। कैसे होंगे? रेक्टेंगल। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ सेल। बेटा ये स्लाइड क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो फास्ट। सीमा ओके, सुरेंद्र ओके, कविता ओके, आनंदा,
सर मैं पानी पीने चली गई थी। हाँ सर यही हूँ। अच्छा ठीक है। देखो बेटा, ये स्लाइड से आप याद कर लो चीजें, यही मेन चीजें हैं जो स्लाइड में दिख रही है आपको। परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप, सिंपल कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3, पेरेनकाइमा, पाकोसी या पीसीएस। पीसीएस याद कर लो सिंपल में तो, पीसीएस, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्टेनकाइमा। अभी अपन देखेंगे कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे काट के आपको दिखाऊं तो ये टिश्यू आपको दिखेंगे, पेरेनकाइमा वगैरह सारे। और इसी से ये इतनी मोटी बनी है, नहीं तो ये बनती कैसे। हाँ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, ये सबको समझ में आ गया, छोड़ दो। अब देखो बेटा, पेरेनकाइमा बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेनकाइमा सेल जो टिश्यू होता है वो एक तरह का सिंपल परमानेंट टिश्यू है, एसपीटी। और इसकी खासियत क्या होती है, इसकी जो सेल होती है वो थिन वॉल होती है। पहली चीज तो क्या होती है, थिन वॉल, और आइसो डायामेट्रिक, पॉलीगोनल और स्फेरिकल। बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है कि सर टिश्यू है तो बना हुआ रहेगा सेल से, और सेल से बना हुआ रहेगा तो इसकी सेल कैसी होती है, आइसो डायामेट्रिक। आइसो डायामेट्रिक का मतलब, डायामीटर मतलब क्या होता है, डायामीटर, डायामीटर, डायामीटर याद है बेटा आपको, गणित में आपने पढ़ा था, मैथमेटिक्स में, रेडियस और डायामीटर आया यार। सेंट्रल पॉइंट से निकलने वाली सर रेखा, रेडियस तो सेंटर पॉइंट से, सर्कल के सेंटर पॉइंट से लाइन को ज्वाइन करती है सर्कल को, उसे रेडियस बोलते हैं। और डायमीटर मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट, मतलब रेक्टेंगल में ए पॉइंट से सी पॉइंट बीच से क्रॉस करती है, उसको डायमीटर बोलते हैं। वेरी गुड बेटा। या फिर बोले डबल ऑफ रेडियस, सीधा सीधा अगर मेरे को और शॉर्ट में बोलना तो अपन क्या बोलेंगे, डबल ऑफ रेडियस। रेडियस होता है सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन बोल रहे हैं रेडियस, या हाफ ऑफ डायमीटर। और रेडियस का डबल कर दो, या सेंटर पॉइंट से निकलने वाली जो ये रेखा होती है जो दोनों एंड को मिला रही है, इसको अपन बोल रहे हैं डायामीटर। अब यहाँ पे नाम आ गया आइसो डायामेट्रिक। आइसो डायामेट्रिक, इसका मतलब आइसो मतलब होता है सेम, डायामीटर मीन्स आप सबको पता ही है, ये वाला लाइन डायामीटर। इसका मतलब जो ये सेल्स होगी, एक तो थिन वॉल होगी और सब की सब बराबर शेप में होगी। मान लो इसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर है तो इसका डायामीटर भी कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर भी कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर भी कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर। ये सब की सब सेल जो होगी वो बराबर होगी। तो इस लीफ के अंदर अगर मैं पेरेनकाइमा टिश्यू को देखूंगा तो उसके अंदर जो सेल मैं फाउंड करूंगा, वो सेल जो होगी वो आपके या तो पॉलीगोनल हो सकती है। पॉलीगोनल का मतलब एक से ज्यादा एंगल बनना, ऐसे ऐसी, तो फिर सारी ऐसी होगी। लेकिन आइसो डायामेट्रिक मीन्स आकार चाहे कैसा ही हो लेकिन इनका डायामीटर होगा सेम, डायामीटर होगा सेम, और इस वजह से ये बराबर रहती है। और इनके बीच में कोई भी इंट्रा सेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता। देखना बेटा, मैंने एक 2 लेयर बनाई है यहाँ पे, एक को मैंने एकदम चिपका दिया ऐसे, तो अगर मैं बोलूं कि इंट्रा सेल्यूलर स्पेस है क्या, तो आप बोलोगे स्पेस नहीं है। दूसरी को मैंने ऐसे बना दिया ऐसे, अब मैं बोलूंगा इंट्रा सेल्यूलर स्पेस है तो आप बोलोगे सर ये रहा, ये रहा, ये सर यहाँ पे तो नहीं है ऐसा। तो पेरेनकाइमा की जो सेल होती है उनके अंदर किसी भी टाइप का इंट्रासेल्यूलर स्पेस नहीं होता। एक इनकी बहुत बढ़िया बात यह है, इट रिटेन कैपेसिटी टू डिवाइड एट मैच्योरिटी, मतलब डिफरेंशिएशन के बाद में भी ये डिवीजन करती है, डिवीजन करती है। तभी तो लीफ का थिकनेस बढ़ेगा, तभी तो लीफ जो है उसकी ब्रीड्थ बढ़ेगी। ब्रीड्थ और थिकनेस को बढ़ाने के लिए पेरेनकाइमेटस सेल जो होती है वो और डिवीजन करती है ताकि ये और मोटी हो सके। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ एनीथिंग, स्टोरेज करना, चाहे फूड का स्टोर कर रहा है चाहे पिगमेंट का स्टोर कर रहा है, स्टोर करते हैं। When parenchyma cells contain a number of chloroplast, मैंने बोला ना ये ग्रीन कलर की होती है, ये ग्रीन कलर की होती है।
When parenchyma cells contain a number of chloroplasts, they are called chlorenchyma, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाया जाता है. And when they are arranged with regular system of intracellular air space, they constitute एरेनकाइमा. तो ध्यान रखना, पेरेनकाइमा को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं. अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है इन सेल के अंदर, पेरेनकाइमा सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, तो उस पेरेनकाइमा को बोलोगे क्लोरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा. और अगर इसी पेरेनकाइमा की सेल में हवा ज्यादा है या इरेगुलर शेप है ना, और या फिर मैं बोलूं इनमें हवा की थोड़ी बहुत मात्रा है, तो उसको अपन बोलेंगे एरेनकाइमा. क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा. तो वो डिपेंड करेगा सेल के अंदर क्या चीज पाई जाती है उस हिसाब से. व्हेन दे आर अरेंज्ड विद रेगुलर सिस्टम ऑफ इंट्रासेल्युलर एयर स्पेस. रेगुलर सिस्टम ऑफ इंट्रासेल्युलर एयर स्पेस का सर डायग्राम बता सकते हो क्या? ये देखो, ये रहा डायग्राम. अगर इनमें, अगर मैं इस लीफ को काट के इसका डायग्राम बनाऊं, तो यहाँ पे मुझे ये एक आइसो डायमेट्रिक है, तो बराबर तो बनाना ही पड़ेगा मुझे. कॉमन चीज क्या दिख रही है? ये वाला स्पेस. कॉमन चीज क्या दिख रही है बेटा? ये वाला स्पेस जो दिख रहा है आपको, ये स्पेस. ये स्पेस अगर कंटिन्यूअस है और अरेंजमेंट देखो इसका एकदम रेगुलर है, लेकिन बीच बीच में ये स्पेस आ रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे एरेनकाइमा. क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा. आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया होगा. एंड व्हाट इज द फंक्शन? इट्स फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ प्लांट. ये आपके क्या करता है? ये आपकी लीफ का, स्टेम का, रूट का शुरुआती दिनों में उनको थोड़ा सा ग्रोथ करवाता है. नेक्स्ट देखते हैं. ये देखो डायग्राम बेटा. अब आपको सारी जो भी चीजें मैंने आपको बोली है, इनके डायग्राम देखो बेटा. ये पेरेनकाइमेटस सेल है एक, जिनका लार्जर वॉल्यूम है, न्यूक्लियस सेम साइज का है, थिन वॉल होती है, वैक्यूल बड़ी हो जाती है. मैच्योर ऑर्गेनल, मैच्योर ऑर्गेनल का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सब का पाया जाना होता है. इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है, लेकिन वो रेगुलर डिफरेंस में होगा. एंड इट्स आइसोडायामेट्रिक. आइसोडायामेट्रिक का मतलब होता है सेम डायामीटर का. अब आप देख लो सेल किस किस टाइप की होती है. ये आपके लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर है. क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा एंड प्रोसेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा, मिजोफिल पेरेनकाइमा एंड एपिडर्मल पेरेनकाइमा. ये सब आपके रूट, स्टेम, लीफ, इन सब के अंदर ये पेरेनकाइमा पाया जाता है. और जगह अलग अलग होने की वजह से इनके नाम भी अलग अलग दिए हुए हैं. जैसे मैं बताऊं आपको, क्लोरेनकाइमा कहाँ पाया जाएगा? आप सोचो. चलो ऑप्शन देता हूं. क्लोरेनकाइमा किस जगह पे सबसे ज्यादा पाया जाएगा? ऑप्शन: स्टेम, रूट, लीफ, ब्रांचेस. स्टेम. स्टेम में सबसे ज्यादा क्लोरेनकाइमा होगा बेटा. यस सर. अच्छा, और कोई अपना? लीफ. वेरी गुड कविता, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लीफ में होगा ना बेटा क्लोरेनकाइमा. अभी मैंने बताया था कि ऐसा पेरेनकाइमा, क्लोरोफिल. हाँ, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है. और फोटोसिंथेसिस तो लीफ करती है, तो क्लोरोफिल की जरूरत वहां पड़ेगी. तो सबसे ज्यादा आपके लीफ के अंदर क्लोरेनकाइमा पाया जाएगा. अच्छा, एरेनकाइमा सबसे ज्यादा कहाँ होगा? वो भी सेम लीफ, क्योंकि हल्की होती है लीफ. पानी में डुबाने पे भी डूबती है क्या? स्टेम को डुबाओ आप, डूब जाएगी. क्योंकि वहां पे एरेनकाइमा कम है, वहां पे प्रोसेनकाइमा ज्यादा है. और प्रोसेनकाइमा के अंदर आप खुद देखो एयर स्पेस बहुत कम है, और उस वजह से वहां पे मजबूती आ जाती है. तो ये मजबूत करने के लिए है प्रोसेनकाइमा. जाइलम पेरेनकाइमा को देखो, वहां पे भी एयर स्पेस बहुत कम है. जबकि लीफ की मिजोफिल पेरेनकाइमा को देखो आप, वहां पे आपके एयर स्पेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. स्पॉन्जी पेरेनकाइमा, और यहाँ इसको अगर मैं काट के आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे दो तरह के पेरेनकाइमा आपको दिखेंगे, क्लोरेनकाइमा. और वो क्लोरेनकाइमा भी दो प्रकार के अलग अलग, पहले साइड पेरेनकाइमा और स्पॉन्जी पेरेनकाइमा. क्योंकि सेल का शेप जो है वो अलग अलग है. एक में आपका सिलेंड्रिकल शेप है, दूसरा सर्कुलर शेप या बोलो स्पेरिकल शेप है. तो शेप को बेस करके मिजोफिल पेरेनकाइमा भी दो टाइप का होता है. एपिडर्मल पेरेनकाइमा जो होता है ये लीफ में पाया जाता है, सॉरी रूट में पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है? रूट में. जाइलम पेरेनकाइमा और प्रोसेनकाइमा आपके पाए जाते हैं स्टेम में.
ओके बेटा, पेरेन्काइमा पूरा समझ में आया? यस और नो, थम्स अप करो। बोलो बेटा फर्स्ट। कविता, सुरेंद्र, आनंदा, वेरी गुड। सीमा, अमित आचार्य जी, आप आज पहली बार जुड़े हो आई थिंक, और जब भी पहली बार जुड़ते हैं तो पहले तो सर की शक्ल ही पसंद नहीं आती, और फिर दूसरा सर पढ़ा क्या रहे हो, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। पल्ले पड़ेगा भी कैसे? व्हेन यू आर गोइंग टू चाइना, sorry, when you are going to America and they are saying, hey, how are you, what are you doing man, and you cannot go into this side, you should go into the hotel, then अपन क्या कहते हैं वहाँ पे? ये क्या है भाई, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? या फिर कोई उर्दू बोलना चालू कर दे, है ना? हाँ, या कोई उर्दू बोलना चालू कर दे तो अपने को वो चीज़ें समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि सर हमारी वो लैंग्वेज ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ वहाँ पे आपको, नमस्कार, आओ सा, पधारो सा, ये होटल है, आपका रूम नंबर 206 है, आप बोलोगे हाँ ठीक है ओके, सब कुछ समझ गए। क्यों? क्योंकि जान पहचान है ना? तो अमित आचार्य जी को आज की क्लास हो सकता है पसंद नहीं आए, क्योंकि अमित आचार्य जी ने पहली क्लास ज्वाइन करी है और सीधा अपन पढ़ रहे हैं पेरेन्काइमा। तो आचार्य जी बोलेंगे कि सर व्हाट इज दिस, तो मैं यही बोलूँगा आप पिछले वीडियोज एक बार देखें और उनसे पहले थोड़ा बेसिक कवर करें एंड देन अपना हाँ, आचार्य जी को समझ में आ गया, इसीलिए आचार्य जी हमको अच्छी स्माइल दे रहे हैं। थैंक यू आचार्य जी, है ना? मतलब ऐसे नहीं कि पापा बोले बेटा पहली क्लास कैसी लगी, अमित आचार्य जी बोलेंगे पापा ये एक नंबर को खड़ूस टीचर हो कि समझ में को नहीं आया हो, है ना? I will try to understand all of these things, but it will take some time. जो बच्चे जुड़ रहे हैं पहले से उनको आइडिया है कि आप क्या पढ़ रहे हो अभी, तो आचार्य जी अपन दोनों बात कर लेंगे आराम से और आपको जो भी कंफ्यूजन होगा उसको अपन दूर करेंगे। पर पहले पिछले वीडियोस थोड़े देखना और उनसे अंडरस्टैंडिंग करना, फिर अपन बढ़ेंगे आगे। राइट, चलो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड। ओके बेटा, ओके। हाँ देखो बेटा, अब दो टाइप के आपको पेरेन्काइमा अपन ने बोले हैं और ये दोनों टाइप के आपके सामने है। क्लोरेन्काइमा जो कि लीफ में ज्यादा पाया जाता है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट एंड आल्सो स्टोर्स फूड। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये नए प्लांट के अंदर, जो प्लांट अभी नया नया बना है, उस टाइम पे क्लोरेन्काइमा आपके स्टेम में, जैसे कि सुरेंद्र ने बोला सर स्टेम में क्लोरेन्काइमा होगा, लेकिन सुरेंद्र अगर साथ में ये ऐड कर देता कि सर जब पौधा नया नया बनता है तो वो स्टेम भी तो हरा ही होता है, तो सही बात बेटा, क्लोरेन्काइमा उस टाइम पे स्टेम में भी पाया जाता है। पर मैंने बोला कि मैंने वहां पे नया पौधा नहीं बोला, मैंने बोला कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा क्लोरेन्काइमा पाया जाएगा। तो अभी के टाइम पे अगर मैं देखूं, अगर मैं ये वाला आपको वुडी प्लांट दिखाऊं तो इस जगह पे तो कोई हरियाली है ही नहीं, तो यहाँ पे क्लोरेन्काइमा नहीं पाया जाता, यहाँ पे है ना। क्लोरेन्काइमा इन हरी हरी लीफ के अंदर ज्यादा पाया जाएगा। ओके, दूसरा एरेन्काइमा गिव बियोन्सी टू द प्लांट टू हेल्प देम टू फ्लोट। अभी मेरी कहाँ गई लीफ, ये रही, दिस इज द लीफ। अगर इस लीफ को मैं देखूं और मैं पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करूं, इसको नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि इसके अंदर है एरेन्काइमा। क्या है? एरेन्काइमा। जो इनकी सेल्स हैं उनके बीच बीच में एयर शेक है, हवा घुसी हुई है, और उस वजह से बियोन्सी मिलती है। बियोन्सी का मतलब होता है हाँ, फ्लोट करने वाला पावर। पानी जो है वो ऊपर की साइड में एक अप साइड एक बल लगाता है, एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स की वजह से लीफ फ्लोट करती रहेगी। आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट। ये देखो तीनों टिश्यू आपको बताए हुए हैं यहाँ पे कि कहाँ पे अलग अलग जगह पे ये पाए जाते हैं, तो ध्यान से देख लो। पेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो कहाँ पे है? क्रॉस सेक्शन काटा इसने लीफ का, क्रॉस सेक्शन काटा इसने स्टेम का, और फिर दिखाया हुआ आपको। एक तो ये आइसोडायामेट्रिक आपको दिख रही होगी। सर आइसोडायामेट्रिक तो नहीं है, कुछ कुछ सेल नहीं है, पर ज्यादातर सेल आइसोडायामेट्रिक होती है। और दूसरा इनके बीच में हल्की हल्की सी जगह दिख रही होगी आपको। और सर इसमें न्यूक्लियस कहाँ से आया और ये साइटोप्लाज्म कहाँ से आया? तो बेटा टिश्यू किससे बनते हैं? टिश्यू तो सेल से ही बनते हैं ना। और एक सेल के अंदर तो सेल वॉल भी होगी, साइटोप्लाज्म भी होगा,
न्यूक्लियस भी होगा, ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। यस सर। प्लांट सेल और एनिमल सेल अपन ने पढ़ा था, तो प्लांट से सेल से ही तो टिश्यू बन रहे हैं, और यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ, पेरेनकाइमा टिश्यू, तो ऑटोमेटिकली इनमें सेल ही होगी छोटी छोटी। वो सेल का न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। सर ये पिट्स क्या है बताओ, पिट्स बोलो बोलो, और वैक्यूल क्या बोलो। तो बेटा वैक्यूल तो वैक्यूल क्या? हाँ, पिट्स का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल, बीच बीच में जो जगह हैं, ये मान लो आप जैसे छाल को आप देखोगे तो वहां पे भी छोटे छोटे पिट्स पाए जाएंगे। अच्छा सर मैं क्या घर पे देख सकता हूँ पिट्स को? हाँ देख सकते हो। छलनी के अंदर पिट्स नहीं होते क्या? चाय छानने वाली छलनी, ये पिट्स होते तभी तो चाय बाहर निकल रही है और चाय पत्ती अंदर रह रही है। अगर ये पिट्स नहीं होते, ये छेद नहीं होते, तो चाय आती नहीं। राइट बात? यस सर। तो ये पिट्स। दूसरा देखो क्रॉस सेक्शन इसने काटा है कोलेन काइमा का। सर मेरे को कोलेन काइमा में और इसमें ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा, फिर डिफरेंस क्या है सर? अंतर क्या है ये बताओ ना आप, अंतर क्या है? कलर का। कलर का कलर का अंतर है, सही बात है। एक तो अंतर ढूंढ लिया भाई, कविता के लिए क्लैपिंग हो जाए। वेरी गुड कविता, बहुत बढ़िया। और स्क्लेन काइमा में सर अंतर क्या है? तो डिफरेंस पढ़ने के लिए अपन देखते हैं इनकी डेफिनेशन। ये देखो कोलेन काइमा, और आपको अंतर साफ साफ पता चलेगा कि सर उसमें इसमें अंतर क्या थी। सेल्स, पेट्स नहीं है ना इसमें? हाँ, सेल्स लिविंग एट मैच्योरिटी, सेल्स आर वेरियस शेप। अब देखो यहाँ पे पहला अंतर आया पेरेनकाइमा में और कोलेनकाइमा में, अंतर क्या आया? वहां पे दो ही शेप थे, एक तो था पॉलीगोनल एंड दूसरा था स्फेरिकल। यहाँ पे वेरियस शेप, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल और स्फेरिकल, सर्कुलर, कुछ भी हो सकती है। फिर अकर्स बिलो एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। अच्छा, सेल वॉल इज अनइवनली थिकन्ड। थिकन्ड का मतलब कहीं से ज्यादा मोटी होगी सेल वॉल और कहीं से पतली, ये कोलेनकाइमा की वजह से होता है। एंड जनरली ये किस में पाए जाते हैं? डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम कौन से? एक कोई डाइकोट का नाम बताओ सीमा, सीमा कोई डाइकोट का नाम बताओ, डाइकोट पौधा। ताक साहब बोलो। मैंने चैटिंग ओपन कर ली है, आई थिंक तुम लिख रही हो। सीमा जी, कविता, एक डाइकोट, डाइकोट पौधे का नाम बताओ। आनंदा, अमित, सुरेंद्र, कोई भी बता सकते हो, चलो। वेरी गुड, सीमा ने आंसर किया है। आनंदा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, डाइकोट मीन्स डाइकोटिलिडोन। डाइकोटिलिडोन में मैंने आपको बताया था चना, मूंगफली, मटर, बीन्स, बनाना। हाँ वेरी गुड, ये सब के सब क्या है आपके? डाइकोट है। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये जनरली कोलेनकाइमा डाइकोट के स्टेम में एपिडर्मिस के नीचे। सर एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस होती क्या है? ये रहा, ये डर्म, सबसे बाहर की जो लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्म। इसके नीचे की साइड में कोलेनकाइमा पाया जाता है, जो कुशन का काम करेगा, तकिए का काम करेगा, ताकि पत्तियां वगैरह के चोट नहीं आए। ओके। सेल्स में पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ग्रोइंग ऑर्गन। इनका काम रहता है मजबूती देना और फ्लेक्सिबिलिटी देना। सर फ्लेक्सिबिलिटी पेरेनकाइमा भी देता है, सही बात है, वो भी देता है, पर वो बियोन्सी ज्यादा देता है, हल्का बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर एक डायग्राम था इसके पास में, वो तो बता दो। क्या भाग रहे? हाँ देखो बेटा, जहां जहां रेड रेड कलर आपको दिख रहा है, रेड कलर, वहां पे सेल वॉल एक्स्ट्रा थिक है। सर रेड रेड कलर मतलब? हाँ दिख रहा दिख रहा दिख रहा, ये रहा, ये रहा, दिख रहा मेरे को दिख रहा भाई। ये देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये है हेक्सागोनल। इस बाहर वाली लेयर को पूरी को मैं क्या बोलूंगा? सेल वॉल। क्या बोलूंगा? सेल वॉल। तो कोलेनकाइमा जो जनरली पाया जाता है वो सब जगह पे होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा पाया जाता है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। जो रेड रेड निशान आपको दिख रहे हैं वो कॉर्नर वाली जगह है, और ये कॉर्नर वाली जगह वहां पे सेल वॉल जो होती है वो एक्स्ट्रा थिक हो जाती है, जिससे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ
प्रोवाइड होती है। और आज का लास्ट स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा देखो बेटा क्या होता है, सेल आर डेड एट मैच्योरिटी। अच्छा, ये पहली चीज समझ में आई मुझे, क्या कि पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा की जो सेल होती है वो मैच्योरिटी के बाद में भी जीवित रहती है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल होती है वो मर जाती है, डेड हो जाती है। सर कैसे, बताते हैं अभी देखो। और इसका काम क्या है, सेल वॉल इज लिग्निफाइड इवनली, इसी वजह से मरती है बेटा। ध्यान से देखना कि पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में लिग्निन का जमाव नहीं होता। सर लिग्निन क्या होता है पहले ये तो बताओ। हाँ सही बात है, सही सवाल पूछा। लिग्निन इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लिग्निन इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे सेल्यूलोज होता है वैसे ही लिग्निन होता है। और लिग्निन का सेल वॉल पे जमाव होने की वजह से ना उसके अंदर पानी जाता है ना उसके अंदर फूड जाता है और वो सेल डेड हो जाती है। आया समझ में बेटा? तो सर फिर इसका अपने बॉडी में काम क्या है? इसका अपनी बॉडी में, अपनी में नहीं, प्लांट की बॉडी में काम क्या है? प्लांट की बॉडी में काम रहेगा मैकेनिकल सपोर्ट देना। सर कहीं मैंने देखी है क्या? हाँ देखी है, कल ही मैंने बातों बातों में बताई है आपको कि आपने अगर कभी नाशपाती खाई पियर्स तो उसमें हल्का हल्का कड़ नहीं बोलता? यस सर। वो कड़ जो है उसमें वो स्टोन सेल्स, ये स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। ठीक है, स्क्लेरिड्स देखो हैज टू टाइप ऑफ सेल। स्क्लेरिड जो स्टोन सेल, ये स्टोन सेल आपके नाशपाती में होती है। ओवल स्पेरिकल एंड वेरी थिक वॉल्स विद नैरो ल्यूमेन एंड अकर्स इन सेल ऑफ नट्स। नट्स बोले तो खजूर, जैसे ड्राई फ्रूट्स जो भी है, बादाम है, अखरोट है, उनके अंदर। इन पल्प ऑफ फ्रूट्स, पल्प ऑफ फ्रूट, हाँ नाशपाती, उनके अंदर ये सेल पाई जाती है। इन टी लीव्स, चाय की पत्ती के अंदर ये पाई जाती है। और दूसरा है फाइब्रेस, elongated and thick walled cell generally occur in groups present in xylem phloem and cortex of and pericycle। अच्छा, तो मैं क्या समझू सर इससे? मैं समझू पहली चीज कि स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या, सपोर्ट करना और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। चलो समझ लिया सर, ये तो इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया। सर और क्या समझूं कि बेटा इनकी जो सेल वॉल होती है उनके ऊपर लिग्निन का जमाव होता है, लिग्निन का जमाव होता है और इसी वजह से ये डेड सेल होती है, ये डेड सेल होती है। सर काम पता चल गया, मैकेनिकल सपोर्ट और सेल होती है डेड। ठीक है, देन इसके अंदर दो टाइप की सेल जनरली मिलती है, स्क्लेरिड और फाइबर्स। स्क्लेरिड और फाइबर जो कि जाइलम फ्लोएम में पाई जाएगी और जाइलम फ्लोएम को स्ट्रॉन्ग। हाँ, सपोता क्या है? पियर्स एंड सपोता। पियर्स होती है बेटा नाशपत्ती, नाशपत्ती, पियर मतलब नाशपत्ती। ओके, चलो आज की क्लास को अपन यहीं स्टॉप करेंगे। आज अपन ने स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड एपिकल मेरिस्टेम, राम शाम सब पढ़ लिए हैं। रेम पढ़ा ना आपने भाई, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शेम पढ़ा आपने, सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो आज की क्लास को अपन यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम अपन देखो, मैं स्लाइड का एक इशारा कर देता हूँ आपको कि अपन ये पढ़ने वाले हैं जाइलम। अपन क्या पढ़ेंगे? जाइलम। सीमा तुमने शायद ग्रुप के अंदर इसकी स्लाइड शेयर आपने शेयर करी क्या बेटा, पाई शेप की, ताकि अगर घर पे आप देखना चाहो तो रिवीजन के लिए। हाँ सीमा, ग्रुप में शेयर कर देना बेटा अगर आपके पास में हो तो। ओके, थैंक यू। जय KCIS, जय मिशन 90+। may God bless you, KCIS sir। give you power to achieve your goals। have a very nice day, always be happy। we will meet you tomorrow at the same time with a new topic, Xylem। thank you, thanks everyone। Okay sir।